कुमाऊं की आस्था, न्याय और जन चेतना का प्रतीक गोलू देवता की न्यायकारी यात्रा अब जन जन के बीच पहुंच रही है। चंपावत जिले से शुरू हुई ये पावन यात्रा अब बागेश्वर पहुंची, जहां गरुड़ क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत कर श्रद्धा और विश्वास अर्पित किया। कुमाऊं अंचल में गोलू देवता केवल देवता नहीं बल्कि न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जहां इंसाफ की आस टूट जाती है, वहां गोलजू के दरबार में फरियाद सुनी जाती है। यही कारण है कि कुमाऊं क्षेत्र के लगभग हर परिवार में गोलू देवता इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। इस यात्रा के साथ गंगनाथ देवता की डोली भी चल रही है। लोक मान्यता के अनुसार गोलू देवता और गंगनाथ देवता के बीच मामा भांजे का पवित्र रिश्ता है। दोनों देवताओं के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा पीढ़ियों से चली आ रही है। आज जब समाज में अन्याय, स्वार्थ और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, तब ये यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक जागरण का संदेश भी बनकर सामने आई है। यात्रा का उद्देश्य कुमाऊं के जनमानस में न्याय के लिए खड़े होने, सेवा भाव जगाने और समाज को सकारात्मक दिशा देने की चेतना पैदा करना है। संदेश साफ है, केवल ऊंचे पदों पर बैठ जाने से पाप खत्म नहीं होता। समाज से अन्याय मिटाना है तो लोगों के भीतर सेवा, सत्य और साहस जगाना होगा। गोलू देवता और गंगनाथ देवता की ये न्यायकारी यात्रा अब श्रद्धा से आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन की मिसाल बनती दिख रही है। माना जा रहा है कि ये यात्रा कुमाऊं में न्याय की अलग फिर से जगाने का काम करेगी। गोलजू यात्रा जिसका प्रारंभ 2022 को हुआ था, 2022 के बाद 2024 में ये यात्रा निकली। अब ये तीसरी यात्रा 2026 में निकल रही है। पूरे उत्तराखंड में लगभग 3500 किलोमीटर की प्रत्येक जिले में ये यात्रा जाती है, जो मैदानी क्षेत्र, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय को जोड़ते हुए उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी करती है। सांस्कृतिक रूप से ये उत्तराखंड एक है और आगे भी रहेगा, यही इसका मूल उद्देश्य भी है। 15 अप्रैल अक्षय तृतीया से ये प्रारंभ हुई है। 9 मई को इसका समापन होगा। चंपावत से चलकर चंपावत में इसका समापन। तो हम उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, जहाँ पे कण कण देवता विराजते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से जब हम गढ़वाल जाते हैं, चाहे हम कुमाऊं के क्षेत्र में भी जाते हैं, केवल सूचना के माध्यम से ही लोग उमड़ पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा है, तो गोलजू के प्रति लोगों का जो लगाव है और जो यहाँ स्थानीय देवता है, चाहे हमारे ग्राम देवता हो, इष्ट देवता हो उत्तराखंड के, चाहे सुरकंडा देवी हो, चाहे सेम मुखेम हो, उसके अलावा राजराजेश्वरी देवी है, ऐसे सब देवियों के देवताओं के हमने सबके दर्शन किए हैं और आने वाले समय में एक बहुत विराट रूप में ये अपना आकार लेने वाला है। कचूर घाटी की एक सांस्कृतिक एकता, यहाँ की धार्मिक चेतना है कि जब ये 2022 में शुरू की गई तो हम तो 3 लोग थे, जिसमें 2 लोग हम यहाँ पर भी प्रत्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। और आज इतना जनमानस इसमें उमड़ के आया है, एक बड़ा सौहार्द है कि देवभूमि वास्तव में है। 19 अप्रैल को ये गोलजू धाम चंपावत से आरंभ हुई थी यात्रा और 9 मई को इसका समापन होगा। और अभी आज यात्रा बागेश्वर की ओर बढ़ रही है। आज रात्रि का प्रवास भद्रकाली में होगा और कचूर घाटी ने जो एक अभिनंदन यहाँ पर किया है, समस्त कचूर घाटी का अपनी और धन्यवाद।